उनमें देवताओं की उपासकों के बारे में भगवान थोड़ा विस्तार से बताएंगे और फिर अनन्य भक्ति के लिए अर्जुन को प्रेरणा देंगे। तो अर्जुन भी सोचने लगा कि भगवान आपने बोला कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो लोग मुझे नहीं जानते वो मूर्ख हैं, तो क्या कोई ऐसा भी है जो आपको जान पाता है? कोई ऐसा भी है जो आपसे संपर्क अपना स्थापित करने में सक्सेसफुल हुआ है? कोई ऐसा भी उदाहरण है कि आपके पास? तो भगवान बोलते हैं बिल्कुल है। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता भजति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। मुझे जानने वाले कुछ महात्मा हैं, ऐसे लोग मेरी देवी प्रकृति यानी अंतरंगा शक्ति के शरण में रहते हैं। देवी प्रकृति दोनों है, भौतिक शक्ति को भी देवी प्रकृति बोला है भगवान ने। कौन सा श्लोक है? 13। कौन से श्लोक में गीता के भगवान ने अपनी भौतिक शक्ति को भी देवी प्रकृति बताया है? श्लोक। हाँ, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, उधर भौतिक प्रकृति को भी देवी बताया क्योंकि भगवान की शक्ति है। लेकिन यहाँ देवी प्रकृति का मतलब है योग माया या भगवान की अंतरंगा शक्ति। पढ़िए। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। देखिए 11 और 12वां श्लोक में भगवान ने क्या बताया? एक कोई जन इसका अनुवाद पढ़िए 11वां और 12वें का। 9th चैप्टर 11वां और 12वें का अनुवाद पढ़िए। श्लोक 11 का अनुवाद है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। श्लोक क्रमांक 12 का अनुवाद है। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। जो लोग भगवान को सामान्य मनुष्य के समान मानते हैं, ऐसे लोग मोह में पड़े रहते हैं और उनकी इन्हीं नास्तिक विचारधाराओं के कारण उनके कर्म, ज्ञान, उपासना सब निष्फल हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते, वो भगवान को आदि अनादि रूप से समझ पाते हैं और उनकी भक्ति में निमग्न होते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? महात्मा बोला जाता है। महात्मा। दो प्रकार के लोग हैं, महात्मा और दुरात्मा। दुरात्मा कौन है? दुरात्मा मतलब दुष्कृतिना, हमने पढ़ा है, जो भगवान की शरण में नहीं आते। 4 प्रकार के दुष्कृतिना कौन कौन है? जो भगवान की शरण में, पहले आपने पढ़ा है 4 प्रकार के दुष्कृतिना कौन है 7th चैप्टर में? मूढ़ा, नराधमा, मूढ़ा, मया पद ज्ञान एंड आसुरम। 4 प्रकार के दुष्कृतिना। आश्रिता। ये 4 मूढ़ हैं, जो नराधम हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले हैं और जिनका माया ने जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया है, ऐसे 4 लोग भगवान की शरण में नहीं आते। लेकिन इसी के ठीक विपरीत है महात्मा। महात्मा वो व्यक्ति है जो भगवान की पूर्ण शरण में आया है। तो देखते हैं महात्मा की भगवान क्या डेफिनेशन दे रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है महात्मा की, देवीम प्रकृतिम आश्रिता। वो भगवान की देवी प्रकृति के आश्रय में रहता है। ऐसा नहीं कि वो थोड़े दिन माया में, थोड़ा दिन भगवान की भक्ति में, ऐसा नहीं। हमेशा सदैव आश्रित रहने का मतलब है सदैव ही वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में रहता है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का मतलब क्या है? अगर हम बाह्य रूप से देखें तो एक्सटर्नली समझने का प्रयास करें
भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का मतलब क्या है? गुरु महाराज साधु संग। हाँ, साधु संग, भक्तों का संग। योग माया शक्ति का अर्थ है भक्तों के संग में जो आश्रित है, ऐसा व्यक्ति महात्मा है। और भक्तों के संग में मिलके क्या करता है? प्रजल्प करता है, दूसरों की बुराइयां करता है और समोसा खाता है, यही है? नहीं, भक्तों के संग में अनन्य भाव से भजन करता है। भजति अनन्य मनसो, अनन्य भाव से अपने मन को भगवान की सेवा में लगाता है, ऐसे व्यक्ति को महात्मा बोलते हैं। अच्छा, और ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, भगवान को अव्यय रूप से जानता है या जानने की चेष्टा करता है, शास्त्र इत्यादि पढ़ता है, कृष्ण कथा सुनता है, भगवान को जानने के लिए प्रयास करता है। और सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, अगला श्लोक 13वां श्लोक, इसका अनुवाद पढ़िए। 14वां श्लोक, सॉरी, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमयन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते, इसका अनुवाद पढ़िए। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये चार तो बताए है महात्मा के गुण 13वें श्लोक में, कि भक्तों के संग में रहता है, देवी प्रकृति में आश्रिता रहता है, अनन्य भाव से भगवान के भजन में युक्त होता है, भगवान को जानने का प्रयास करता है। और आगे बता रहे हैं 3 गुणों के बाद आगे 4 गुण और बता रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान के नाम का सतत कीर्तन करता है, भगवान के नाम का जप कीर्तन करता है। और यतन्तश्च दृढ़व्रता, ऐसा नहीं कि किसी ने भी थोड़ा झटका दे दिया तो भक्ति छोड़ दी। दृढ़व्रता, दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति में लगा रहता है। और नित्य युक्त उपासते, नित्य रूप से, ऐसा नहीं कि अकस्मात रूप से भक्त है, कभी कभी उसकी एकदम इच्छा जाग जाती है भक्ति करने की, फिर पूरी इच्छा डूब जाती है, ऐसा नहीं। नित्य युक्त उपासते, हमेशा नित्य युक्त रहता है। तो ये 6 गुण भगवान महात्मा के बता रहे हैं। ये 6 गुण हम अपने आचार्यों में देखते हैं, किस प्रकार उन्होंने भक्ति में असीम दृढ़ता दिखाई है। कितनी कठिनाइयां उनको आई, फिर भी उन्होंने दृढ़ता दिखाई। उन्होंने नित्य युक्त रूप से भगवान की सेवा की, उन्होंने कभी भी भक्ति पथ को छोड़ा नहीं, गुरु की आज्ञा के लिए किसी भी हद तक चले गए। ऐसे उदाहरण हम अपने आचार्यों के जीवन में देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि श्रील प्रभुपाद के जीवन से उन उदाहरणों को चुने जिसमें आप निम्न श्लोकों में जो बताए गए गुण हैं उनको देखते हैं। आपने अभी 13वां और 14वां श्लोक के अनुवाद देखे हैं, उसमें 6 गुण प्रमुखतः भगवान महात्माओं के बता रहे हैं। तो इन गुणों के आधार पर प्रभुपाद के जीवन से कुछ उदाहरण आप लोगों को बताने हैं। मैं 2 टीम बनाने वाला हूं, 5 से 7 मिनट आप लोग आपस में चर्चा कीजिए, देखते हैं कौन सी टीम ज्यादा उदाहरण लेकर के आती है। चैलेंज एक ही है, पहली टीम जो बोलेगी दूसरी टीम को वो उदाहरण रिपीट नहीं करना है, ठीक है? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लिखिए प्रभुपाद के जीवन से, कि कैसे वो इन 13वें और 14वें श्लोक में जो क्वालिटीज बताई हैं उनको प्रभुपाद अपने जीवन से खुद स्थापित करते हैं। प्रश्न क्लियर? प्रभुपाद के उदाहरण बता सकते हैं, और अगर आपको और भी आचार्यों के पता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती इत्यादि ऊपर के पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरण भी बता सकते हैं, लेकिन प्रमुखतः प्रभुपाद के जीवन से आप उदाहरण बताइए। तो मैं टीम बना रहा हूं, 2 टीम, अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, 5 से 7 मिनट आप चर्चा कीजिए। हरे कृष्णा। तो टीम 1 की तरफ से कौन बोलना चाहते हैं?
गोलोकेश्वर प्रभु जी। गोलोकेश्वर प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हमने यहाँ पे देखा जैसे भगवत गीता 13वें अध्याय में बताया गया किस प्रकार दैवी प्रकृति पे आश्रित रहते हैं। तो उसी तरह प्रभुपाद जो थे वो 70 साल की आयु में अमेरिका गए, पूर्ण रूप से मतलब भगवान के शरणागत होके। ना उनका कोई मतलब ठिकाना, कुछ पता नहीं है क्या करना है आगे, लेकिन उस तरीके से मतलब जब वो वहां पे अपने मार्किनी भागवत धाम में मतलब लिखते हैं, उस क्वालिटी को दर्शाते हैं कि मैं आप ही के मतलब भरोसे आया हूँ, अब आप ही मुझे न चाहिए। तो हाँ। मतलब इस तरीके से वो डिस्प्ले करते हैं किस तरह वो पूर्ण रूप से भगवान की दिव्य प्रकृति पे आश्रित हैं। और इसके बाद 14वें श्लोक में बताया गया है एंडेवरिंग विद डिटर्मिनेशन, मतलब यत्न पूर्वक प्रयास करना। उसमें बताया गया किस तरीके से प्रभुपाद ने शुरुआत के दिनों में मतलब खुद से स्ट्रगल करके बैक टू गॉड हेड पत्रिका को छापा, उसको प्रिंट कराया, खुद से स्ट्रगल करके मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया, पूरे पृथ्वी पर घूम के बीबीटी का निर्माण किया। इस प्रकार से जितना भी सेटअप प्रभुपाद ने किया मतलब तो इतने दृढ़ता से उन्होंने ये संकल्प पूरा किया। इसी प्रकार मतलब एक दृढ़ संकल्प ये भी था जब वो अमेरिका गए अपने गुरु के आदेश पे कि मुझे पूरा करना है अपने गुरु का आदेश। तो वो मतलब सुमति मोरारजी से मतलब इतना प्रार्थना करके मतलब वो टिकट लेते हैं। उसके बाद चैंटिंग में मतलब सततम कीर्तन, तो प्रभुपाद तो हमेशा ही कीर्तन करते थे, लेकिन हम देख सकते हैं कि जब पहले प्रभुपाद के पास कोई नहीं था तो थॉमसन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद अकेले ही मतलब कीर्तन कर रहे थे वहां पे बैठ के। तो इस तरीके से मतलब प्रभुपाद हमेशा कीर्तन में थे। हरे कृष्ण। दृढ़ व्रता से रिलेटेड कोई पास्ट टाइम? दृढ़ व्रता प्रभु जी यही मतलब कि किस तरह वो अमेरिका गए वो करके, नहीं सॉरी मतलब गुरु का आदेश था ना उनको प्रभु जी, वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। तो प्रभुपाद मतलब ये बैक टू गॉड हेड, हालांकि मतलब इतना कुछ बहुत हैवी पड़ रहा था, वो उनके पास पेपर नहीं था, पैसा भी नहीं, तब भी मतलब बहुत दृढ़ संकल्पित थे। लीलामृत में आता है वो प्रिंटर जो था, वो प्रिंटर में जो प्रेस वाला था, प्रिंटिंग प्रेस वाला, वो पूछता था कि आप इतना मतलब स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं इसके लिए। तो प्रभुपाद बोलते ये गुरु का आदेश है मेरे मतलब, तो इसलिए मुझे पूरा करना है इसमें। वेरी गुड। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं टीम 1 में से? प्रभु जी एक और एग्जाम्पल था दृढ़ व्रता में भक्ति विनोद ठाकुर का, मतलब कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान खोजने के लिए उन्होंने मतलब कितना प्रयास किया, कितना मतलब फाइनली जब उन्होंने खोजा, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज मतलब फाइनली उसको मतलब पूर्ण रूप से इस तरीके से उनके कोई भी समर्थन में नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास करके उसको ढूंढा और बाद में फिर आज जो हम चैतन्य महाप्रभु के देखते हैं जन्म स्थान, उसको स्थापित किया। वेरी गुड, थैंक यू। टीम 1 में से और कोई? प्रभु जी हमारे सबके पॉइंट थे उसमें, जो प्रभु जी ने बोला ना वो हम सबने कलेक्ट करके बताया था। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टीम 2। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, जैसे कि 13 नंबर में पहले आता है कि दोज हु आर नॉट डिल्यूटेड, मतलब हमको तो आकाशवाणी जैसा लग रहा है, आपका दर्शन हो पाएगा? हरे कृष्ण। थैंक यू, बताइए। पहले जैसे 13 नंबर श्लोक में पहले बताया कि दोज हु आर नॉट डिल्यूटेड, मतलब कभी इल्यूजन में नहीं फंसते हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्रभुपाद को, मतलब प्रभुपाद जी को जैसे उनके डिसाइपल्स बुलाए
कि आइए एक जगह में मतलब प्रोग्राम हम सेमिनार अरेंज किए हैं, तो जैसे प्रभुपाद पहुंचे तो देखे कि सब मतलब नेकेड होके बैठे हैं, और उस वक्त भी वो मतलब कीर्तन किए उस बीच में बैठ के, और सबको बोले कि तुम कपड़े उतारे, सो मतलब ये बॉडी को उतार के देखो तो तुमको कितना मजा लगता है। तो और एक फर्स्ट टाइम इसमें भी आता है, एक डिसाइपल पूछा है कि आप भी मतलब आप माला करते हैं, मैं भी माला करता हूँ, तो हम दोनों में डिफरेंस क्या है ना। प्रभुपाद जी बोले कि मैं 100 नेकेड वुमेन के बीच में बैठ के जब कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं जब कर सकते। तो थर्ड में भी ये देखते थे, जैसे जॉर्ज हैरिसन के घर में रहते थे, योको और जो जॉन की जो रियल मतलब लाइफ साइज वो मतलब फोटोज बना के रखे थे, मतलब ये वाले न्यूड वाले, लेकिन उसमें भी वो मतलब बिल्डर नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन नेचर, जैसे कि पहली बार जो जैसे मतलब फॉरेन आए थे अमेरिका में, जैसे उनको हार्ट अटैक हुआ, तो वो मतलब मेडिसिन और डॉक्टर्स के मतलब सरेंडर में नहीं जाए, मतलब बोलते थे कि मेरे लिए तुम बस जप करो, नरसिंह देव से प्रार्थना करो, मतलब हमेशा वो अपने आप को बोलते थे कि मुझे भगवान से ही प्रार्थना करो, ये मेडिकल साइंस में मुझे मतलब ठीक नहीं कर सकता। और तो थर्ड में हम देखते हैं जैसे कि डिवोर्स, दे नो मी एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ओरिजिनल एंड इनएग्जिस्टेबल। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पहले पहले जैसे स्टार्ट हो रहा था लीग ऑफ डिवोटीज, उस समय कैसे प्रभुपाद जी जन्माष्टमी में मतलब बहुत रात तक कीर्तन करते हैं, और स्वयं कृष्ण आके उनको दर्शन देते हैं, और उनको मतलब गारलैंड पहनाते कदम की, जो कि मतलब लगता था कि इस दुनिया से नहीं है। तो मतलब उनका इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, तभी जाके भगवान कृष्ण आ पाए। और नेक्स्ट हम देखते हैं सिर्फ भगवान के ऊपर नहीं, शास्त्रों के ऊपर भी इतना इतना उनको मतलब दृढ़ विश्वास था। जैसे कि जब पहली बार अमेरिका ने मून के ऊपर जाके लंच किया था, मतलब मून को गए थे एस्ट्रोनॉट, तो वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे वो इनसे, तो मतलब जो क्या नाम है, यमुना माता जी के जो हस्बैंड थे, उनसे लड़ जाते थे कि नहीं तुम, कभी कभी बोलते थे कि सरस्वती कहाँ गया है, तो मतलब वो उनको मजाक उड़ाने के लिए, उनके बच्चे थे सरस्वती, तो मजाक उड़ाने के बोलते थे कि सरस्वती तो चांद पे गया है। तो उनको मतलब इतना उनको दृढ़ विश्वास था कि वो शास्त्र में लिखा है पहले सन आता है मतलब पहले सन होता है, और चांद पे जी नहीं जा सकते। और थर्ड में और बाद में 14 नंबर में हम देखते हैं कि जैसे ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज। तो जैसे प्रभुपाद हमेशा मेंशन करते हैं कि चांट एंड बी हैप्पी, तो हमेशा मतलब वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी चैंटिंग को नहीं स्टॉप किए, और हमेशा इंस्पायर करते हैं। और जो बाद में आता है एंडेवरिंग विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, दृढ़ता में हम देखते हैं कि जैसे कि मतलब स्पिरिचुअली नहीं मतलब फिजिकली भी हम एक देखते हैं, जैसे कि राधा लंडनेश्वर जो टेम्पल ओपन हो रहा था, उस समय श्याम सुंदर प्रभु जी ने मतलब इतना हेवी कैनोपी बनाया था वो उनके ऊपर का, वो जैसे जब इनागुरेशन हो रहा है तो उसी टाइम ही वो कोलैप्स हो गया। तो प्रभुपाद जी पूरा अपने हाथ से, उस समय उनका एज 72 हो रहा था, उस समय भी मतलब अपने एक हाथ में वो मतलब रेस्ट मतलब अपने हाथ में वो कैनोपी को होल्ड करके पिलर्स को हटवाए और बाद में लेके गए। तो मतलब से भगवान से उनको फिजिकली भी मतलब दृढ़ करते हैं। और वैसे हम देखते हैं कि जैसे वही राधा लंडनेश्वर मंदिर वो प्लान किए थे 2-3 महीने के बाद ओपनिंग करने के लिए, लेकिन 7 दिन पहले ही बोले कि नहीं हमको नेक्स्ट टाइम अभी रिपोर्टर को बुलाओ, अभी हम अनाउंस करते कि अभी हम 7 दिन में ओपन करने वाले हैं। तो सब मतलब इतने दृढ़ है कि नहीं हमको अभी करना है, मतलब करना है टेम्पल ओपन। तो बाद में नमस्तस्सन् स मां भक्त्या, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जब लंदन छोड़ के जा रहे हैं या किसी टेम्पल से और किसी टेम्पल को जा रहे हैं या और किसी टेम्पल में पहुंच रहे हैं, तो भगवान को नमस्कार करके, भगवान को दंडवत प्रणाम करके बहुत समय तक भगवान से मतलब मतलब भगवान के सामने ही खड़े रहते थे, और भगवान से लगता था कि कुछ मतलब बात कर रहे हैं। ऐसा एक बार मैं याद नहीं आ रहा कौन सा टेम्पल में, तो वो उनके टेम्पल प्रेसिडेंट को बोले तुम भगवान को खाने के लिए नहीं दे रहे हो, कितना टाइम खाने के लिए दे रहे हो, भगवान सो गए। तो वो बोले कि हम तो हमारे तो फाइनेंशियल कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो हम राजभोग तो नहीं दे पा रहे हैं। तो पूरा डांटने लगते हैं कि तुम भगवान को खाने के लिए नहीं दे रहे हो, मैं भगवान को इतना कष्ट करके बुलाया, तुमको कुछ भी हो जाए मतलब कुछ भी करना पड़े, किसी करे फंड रेज करो और भगवान को राजभोग लगाओ। तो मतलब सिर्फ नमस्कार नहीं करते थे, और भक्तिपूर्ण भाव से उनके डीलिंग भी करते थे डिटीज के साथ। और नित्य उत्तर उपासते मतलब एंड टाइम पे भी मतलब वो ट्रांसलेट कर रहे हैं भागवतम कि मतलब हमेशा वो
अपने जीवन से स्टार्टिंग से लेके हम जैसे देखते हैं कि रथ यात्रा कर रहे हैं छोटे मतलब बचपन में, वैसे एंड मोमेंट में भी, एंड बेड में भी वो भागवतों को ट्रांसलेट कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। सो मेनी पॉइंट्स, सो मेनी, बहुत सारे उदाहरणों के साथ हमने देखा कैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने स्वयं के उदाहरण से कि कैसे महात्मा का आचरण होता है, कैसे महात्मा अपनी अनन्य भक्ति में दृढ़ता से भगवान की सेवा में संलग्न रहता है, कैसे भगवान को प्रणाम करता है, कैसे भगवान का कीर्तन करता है। उस प्रकार से भगवान महात्माओं के गुण यहाँ पर गा रहे हैं। एक भक्त पढ़िए। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य एक सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को किसी भी स्थिति में, चाहे गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति मार्ग को बिता सकता है। यह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो देखिए अन्य अन्य जो मार्ग है उसमें बड़े बंधन है। अगर आपको कर्मकांडी बनना है तो आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, आपको फिर गृहस्थी बनना पड़ेगा। अगर आप ज्ञान कांडी बनना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का ही व्रत पालन करना पड़ेगा, आप गृहस्थ नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से अलग अलग जो निर्देश शास्त्रों के हैं, कर्म कांड को लेके, ज्ञान कांड को लेके, उपासना कांड को लेके, बड़े जटिल हैं। और इतना जटिल मार्ग को पालन करने के बाद भी व्यक्ति रहेगा भौतिक संसार में, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि अगर कोई प्रमाणित गुरु के निर्देशन में अपना जीवन यापन करे तो वो किसी भी परिस्थिति में हो, वर्णों की किसी परिस्थिति में हो, आश्रम की किसी परिस्थिति में हो, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है और भगवान की भक्ति में संलग्न होकर महात्मा बन सकता है। तो उस प्रकार से भगवान शुद्ध भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या है, कुछ लोग फिर भी ऐसे हैं जो अनन्य भक्ति में नहीं लगते। भगवान 15वें श्लोक में बोल रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन चापि अन्य, अन्य मतलब अन्य उपासक, ऐसे कुछ उपासक भी हैं जो भगवान को सीधे रूप से उपासना नहीं करते। जो सीधा सीधा उपासक कर रहा है उसको तो महात्मा बोला है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधा ना खा के उल्टा ऐसे खाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऐसे अन्य उपासकों के बारे में भगवान आगे के 3-4 श्लोकों में बता रहे हैं। 15वें श्लोक का कोई अनुवाद पढ़िए। अब जो व्यक्ति सीधे परम भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं उन्हें महात्मा कहा गया है, और अन्य उपासक जो अधिक विकसित न होने के परमेश्वर भगवान को प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अन्य लोग ऐसे हैं जो अधिक विकसित नहीं हैं और भगवान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझते, उनकी उपासना नहीं करते। तो किसकी उपासना करते हैं भगवान 15वें श्लोक में बता रहे हैं। तो 15वें श्लोक का अनुवाद पढ़िए गीता से। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। वो लोग किसकी उपासना करते हैं? या तो वो निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगते हैं, या फिर वो विविध रूपों मतलब देवी देवताओं की उपासना करने लगते हैं, या फिर वो विश्व रूप की उपासना करने लगते हैं। विश्व रूप मतलब क्या है? भगवान को प्रकृति में देखने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान चट्टाने, पेड़, सूर्य, चंद्रमा सभी तो भगवान का प्रकाश है, तो वो विश्व रूप के रूप में भगवान को पूजा करने का प्रयास करते हैं। पढ़िए। इसलिए उन्हें यहाँ पर अन्य या अन्य जन कहकर संबोधित किया गया है। वे परम सत्य की उपासना तीन तरीकों से करते हैं। तो ये अन्य जो अन्य भक्त हैं, अन्य प्रकार के उपासक हैं, ये 3 कैटेगरी बताई गई है। क्या क्या कैटेगरी बताई गई है? पहली कैटेगरी है एकत्वेन, शून्यवादी।
जो भगवान को निराकार रूप से मान करके उपासना करते हैं। ये निराकारवादी आप 99% लोगों को थोड़ा सा खुरस के देखेंगे तो निराकारवादी निकलेगा। बाहर से हो सकता है वो मंदिर जाता हो, देवी देवताओं की उपासना करता हो, अलग अलग स्थानों की यात्रा करता हो, लेकिन ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। एकत्वेन, भगवान को निराकार मानते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब वो खुद को भी भगवान बताने लगते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान निराकार हैं, सभी चीजों में तो भगवान है, तो चैरिटी बिगिंस एट होम, हम भी भगवान ही हैं, और खुद को भगवान बता करके वो अपने आप को बड़ा महान बताते हैं। देखिए, मैंने पहले भी उदाहरण दिया होगा कि घर में अगर कोई चूहा है या कोई छिपकली है तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बहुत कोने में आपका कागज वागज कुतरेगा, चलो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मान लो कोई आपके घर में घुस के यही बताने लगे कि मैं इस घर का मालिक हूँ, आप और मैं क्या अंतर है, दोनों तो एक ही हैं। ये बहुत भयंकर भाई, ये आतंकवाद है, ये दस्यु प्रवृत्ति है। तो ये शून्यवादी इस प्रकार के लोग हैं। कर्मी लोग फिर ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर इंद्र तृप्ति करते हैं, भगवान की प्रकृति को भोग करते हैं, फिर भी चलेगा। लेकिन ये एकत्वेन शून्यवादी इतने खतरनाक हैं, ये तो सीधा सीधा भगवान के अस्तित्व पे ही प्रहार कर देते हैं और बोलते हैं हम ही भगवान हैं। तो ये अन्य उपासकों में पहली कैटेगरी भगवान बता रहे हैं, शून्यवादियों की। दूसरी कैटेगरी बता रहे हैं विश्वतोमुखम, विश्व रूप की उपासना करते हैं। 16वें से 19वें श्लोक में भगवान विश्व रूप के उपासकों के बारे में बता रहे हैं। कोई एक भक्त पढ़िए, 16 से 19 के अनुवाद पढ़िए, 3-4 अनुवाद। 16 का अनुवाद है प्रभु। किंतु मैं ही कर्म कांड में ही यज्ञ पितरों का दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य धनी, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। 17वें का मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। और 18वें का है मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। 19 का है प्रभु, हे अर्जुन, मैं ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोक तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों ही मुझी में है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं विश्व रूप के रूप में कि कर्म कांड करो, यज्ञ करो, पितरों को तर्पण करो, औषधियों में, वनस्पतियों में ध्यान लगाओ, घी, अग्नि, आहुति, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मांड का पितामहस्य जगतो माता, धाता, पितामह, वेद्यम पवित्रम ओमकार, ऋक्, साम, यजुर एव च। ब्रह्मांड में पिता, माता, आश्रय, पितामह, सब कुछ मैं ही हूँ। पितामह क्यों बोला है? भगवान ब्रह्मा के भी उत्पत्ति है, इसलिए पितामह। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता, ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली, अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। तो उस प्रकार भगवान हर वस्तु में अपने आप को बता रहे हैं कि जो विश्व रूप के उपासक है वो भगवान को अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में, प्रकृति में देखने का प्रयास करते हैं। वो भगवान के दो भुज रूप को नहीं जानते, वो भगवान के शाश्वत गोलोक वृंदावन के रूप को नहीं जानते, लेकिन प्रकृति के अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। उनको भी भगवान अन्य उपासक बता रहे हैं विश्वतोमुखम। तीसरी कैटेगरी पृथक्त्वेन बहुधा, ये बहुत खतरनाक है। ये भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो गलत फहमी है सनातन धर्म को लेकर के, वो यही है कि सनातन धर्मी बहुईश्वरवादी है और जो इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है वो एक ईश्वरवादी। अरे बहुईश्वरवादी कैसे हो सकते हैं? बहुईश्वर कैसे हो सकते हैं? पिता अलग कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति के 40 पिता कैसे हो सकते हैं? पिता तो एक ही हो सकता है। तो इसी तरह भगवान एक ही हो सकते हैं, बाकी तो देवी देवता होते हैं।
लेकिन ये देवी देवताओं के उपासक भगवान के रूप से ही देवी देवताओं को मानने लगते हैं और मन गणंत रूप से उनकी उपासना करने लगते हैं। यह भी अन्य उपासकों में आते हैं। भगवान बोलते हैं अपने मन गणंत रूप से सेवा पूजा करने लगते हैं। आप लोगों ने घरों में भी अनुभव किया होगा, पूजा होती है, पहले तो लोग पुजारी को बुलाते थे, ब्राह्मणों को बुलाते थे, अब व्हाट्सएप से पूजा करते हैं, या न्यूज़पेपर में एक पर्चा आता है दिवाली की पूजा कैसे करना है, गणेश चतुर्थी की पूजा कैसे करना है, वो अखबार में से पर्चा निकाल करके पूजा करते हैं मन गणंत रूप से। एक स्थान पे मैंने गणेश चतुर्थी की पूजा देखी और वो पूजा चल रही थी और व्यक्ति भोग लगाने वाले थे गणेश जी को कि एक चिल्ला उठा बीच में से, कह रहे नहीं नहीं भोग कैसे लगा रहे हो, पहले तुलसी लाओ, तुलसी डाल के भोग लगता है। हमने उनको बोला अरे बेवकूफ, तुलसी भगवान कृष्ण या विष्णु को चढ़ती है, गणेश जी को कभी तुलसी चढ़ती है क्या? तो बोले मैंने कहीं सुना था भोग तुलसी में लगता है, तो इसलिए मैंने बोल दिया। मन गणंत रूप से देवी देवताओं की उपासक करने में ये उपासक लगे रहते हैं। तो 20वां श्लोक का तात्पर्य पढ़िए। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। क्लियर है, अगर कोई देवताओं की पूजा कर रहा है तो इनडायरेक्ट भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन उसका गंतव्य क्या होगा? वो स्वर्ग में जाएगा, देवताओं के पास जाएगा। अगला श्लोक। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो ऐसा नहीं है कि फिर स्वर्ग का पासपोर्ट मिल जाएगा, जाएंगे वीजा पे ही, कुछ दिन के लिए, जितने दिन का वीजा है, जितने उनके पुण्य कर्म है उतने ही दिन के लिए जाएंगे, और उसके बाद क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, जैसे ही उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो दोबारा से उनको वीजा रिन्यूअल के लिए वापस पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। अगले श्लोक का तात्पर्य अनुवाद पढ़िए, 22वें श्लोक का। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये तो बहुत ही फेमस श्लोक है। यहाँ भगवान बीच में देवी देवताओं के उपासकों के बारे में बताते बताते भगवान को अपने भक्तों की याद आ गई बीच में। कह रहे ये देवी देवताओं के उपासक तो जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं, बार बार स्वर्ग जाते हैं, बार बार नीचे गिरते हैं, लेकिन मेरे भक्त कैसे हैं? अनन्य चिंतयन्तो माम। पहले क्या बोला था? अन्य उपासक। और यहाँ शुद्ध भक्त कौन है? अनन्य उपासक। उनका और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है। जैसे सड़क पर अगर कोई सती नारी को, कोई पतिव्रता नारी को कोई व्यक्ति परेशान करे तो पूरा समाज कूद पड़ेगा उसको बचाने के लिए, लेकिन अगर कोई वेश्या को सड़क चलते कोई व्यक्ति अगर डिस्टर्ब करे तो कौन उसको बचाने आएगा? लोग तो यही बोलेंगे अरे ये तो वेश्या है, इसका ही चरित्र खराब। उसी प्रकार से जो अनन्य भक्त हैं उनकी जिम्मेदारी तो भगवान लेते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो ऐसी अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये LIC का मोटो नहीं है, भगवान का मोटो है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो उनके पास नहीं है वो मैं प्रदान करता हूँ, और जो उनके पास है उसका मैं संरक्षण करता हूँ। ऐसा भगवान अनन्य भक्तों के लिए बोलते हैं। लेकिन अन्य जो अन्य उपासक हैं उनके तो बहुत सारे पति हैं, तो उनको बचाने के लिए भगवान नहीं आएंगे डायरेक्ट, फिर उनको फिर देवी देवता ही बचाएं, उनके हिसाब से ही वो अपना जीवन यापन करें। 23वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। ऐसा है
किसी व्यक्ति में वास्तव में सामर्थ्य ही नहीं है कि किसी का प्रणाम स्वीकार कर ले। मान ले आपने किसी को प्रणाम किया, नमस्कार किया, सिर झुकाया, इस भौतिक और आध्यात्मिक संसार में किसी में क्षमता ही नहीं है दूसरे का प्रणाम स्वीकार करने के लिए। ये सारे प्रणाम किसको जाते हैं? केशव आदि गच्छति, केशव को जाते हैं, भगवान कृष्ण को जाते हैं। केवल उनके अंदर सामर्थ्य है कि किसी का प्रणाम स्वीकार कर सके। तो देवी देवताओं की भी हम उपासना करें, वो जाता भगवान कृष्ण को ही है, लेकिन समस्या क्या है? त्रुटि पूर्वक है, गलतियों से युक्त है। हम जिसकी पूजा करना चाहिए उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर हम त्रुटि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। आगे पढ़िए 24वां श्लोक। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं ले पाते, पतंती अधः, फिर पुनः भौतिक संसार में वो लोग गिर जाते हैं। और आगे भगवान फॉर्मूला बता रहे हैं कि किस फॉर्मूले के आधार पर व्यक्ति कहाँ जाता है। ये जैसे रेलवे स्टेशन पे अपन जाते हैं ना, तो एक बड़ी सी स्क्रीन पे लिखा रहता है कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। वैसे ही भगवान 25वें श्लोक में बता रहे हैं, बहुत ही क्लियर कट है। जो लोग ये बोलते हैं ना, अरे किसी की भी आराधना करो, सब तो एक ही है, उनको ये श्लोक दिखाना चाहिए। यान्ति देवव्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद यजनोपि माम। भगवान बहुत सरल रूप से बता रहे हैं। अनुवाद पढ़िए 25वें जो श्लोक। देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो सबकी पूजा करने से एक ही स्थान पे नहीं पहुंचेंगे। जिस जगह की दिल्ली की गाड़ी में बैठेंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे, चेन्नई की गाड़ी में पहुंचेंगे तो चेन्नई पहुंचेंगे। उसी प्रकार से जिसकी उपासना करेंगे अंतोगत्वा उसी के पास पहुंच जाएंगे। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं। आगे पढ़िए। यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो पढ़िए। अन्य का अर्थ है अन्य, तो यहाँ पर उनको अधिक महत्व नहीं दिया गया, जबकि स्वीकार ये भी किए गए हैं। उन्हें मान्यता इसलिए प्राप्त है क्योंकि उन्होंने भी उपासना का मार्ग स्वीकार किए हैं। यह सभी उनसे तो बेहतर ही है जो केवल पशुओं की तरह आहार, निद्रा, भय और मैथुन में लगे हुए हैं। भगवत गीता 9:15। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी इनडायरेक्टली भगवान को उपासना कर रहे हैं वो लोग पूर्ण रूप से पतित हैं, ऐसा नहीं। जो पशु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे हैं, उनसे तो ये लोग अच्छे ही हैं। अंधा मामा से काड़ा मामा अच्छा। तो उस प्रकार से ये लोग कम से कम उस प्रकार की उपासना तो कर ही रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। ये अन्य उपासनाएं हैं जिनसे ये लोग या तो स्वर्ग पहुंचेंगे या ब्रह्म ज्योति में पहुंचेंगे या भौतिक लाभ प्राप्त करेंगे। और जब इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो पुनः अपने मानव समाज में आकर के इन्हें जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान देवताओं के उपासकों के बारे में गीता में बहुत स्थान में बताए हैं। 3रे अध्याय में बताए हैं कि देवताओं और मनुष्य के बीच के सहयोग से ही सारी समृद्धि होती है, वर्षा आती है, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया है। लेकिन भगवान ने आगे 7वें अध्याय में बताया है कि कम बुद्धि वाले लोग ही देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वास्तविक देने वाला तो मैं हूं, तो मेरे पास डायरेक्ट आना चाहिए, लेकिन मेरे पास ना आके देवी देवताओं के पास जाते हैं। कम बुद्धि वाले हैं। और कम बुद्धि वाले क्यों हैं? क्योंकि देवी देवता ही जब क्षणिक हैं, देवी देवता ही जब अस्थाई है, उनको भी मरना पड़ेगा। तो उनके धाम, उनका दिया हुआ आशीर्वाद, उनके दिए सारी उपलब्धियां सभी तो नश्वर हैं। तो ऐसी नश्वर प्रवृत्तियों में, ऐसी नश्वर वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए क्यों इतना प्रयास करना? और अब 9वें अध्याय में तो यहाँ तक भगवान बोल दिए कि उनकी उपासना ही गलत है। जो देवी देवताओं की उपासना करते वही त्रुटि पूर्वक है। तो इस प्रकार से मान लो आपने किसी दुकान के बारे में पूछा किसी से कि फलानी दुकान कैसी है, तो बोले हाँ अच्छी है, लेकिन आप जाएंगे आपको लूट लेगा, आपका सामान चोरी हो जाएगा, और जो सामान आप वहां से खरीद के लाएंगे वो जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा। इसका मतलब एक तरह से उधर जाने के लिए मना कर रहा है व्यक्ति।
तो भगवान इतनी कमियां देवी देवताओं की पूजा में बता दी है कि व्यक्ति इतना सब सुन के तो कभी देवी देवताओं के पास जाए ही ना। तो उस प्रकार से भगवान एक तरह से देवी देवताओं के उपासकों को भर्त्सना कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं। पढ़िए। देवताओं की उपासना तब मान्य की जा सकती है जब देवताओं को परम भगवान की अधिकृत रूप में देखा जाए। यह परम भगवान की स्वीकृति, परंतु वे मूल परम भगवान को स्वीकार न करते हुए केवल आंगतुंग देवता को सर्वे सर्वा मानने की भूल करते हैं। उनकी उपासना व्यर्थ है। वे परम भगवान के सक्षम कितने ही प्रतिद्वंदी रख रहे हैं, और यह है अविधि पूर्वक। यह गैर कानूनी है। कोई भी परम भगवान का प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। परम भगवान असम ऊर्ध्व कहलाते हैं। कोई भी उनके समान और उनसे बढ़कर नहीं। असम ऊर्ध्व मतलब उनके समान कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं। तो देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कल से उनको अपमान करने लगे। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं देवी देवताओं की उपासना तब सुकृत है तब हम जब उन्हें भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखें। जैसे गोपियों ने भी भगवान देवी देवताओं की उपासना की, कात्यायनी व्रत किया, लेकिन वो कात्यायनी व्रत भगवान की उपलब्धि के लिए किया, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किया। रुक्मिणी ने गिरिजा माता की उपासना की, लेकिन क्यों की? भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को अपने पति रूप में स्वीकार करने के लिए की। तो अगर हम कृष्ण भक्ति के लिए देवी देवताओं को उपासना करते हैं, उनके भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनको सम्मान करते हैं, तो समस्या नहीं। लेकिन अगर भगवान से स्वतंत्र उनको सम्मान देते हैं तो फिर समस्या है। तो उस प्रकार भगवान अलग अलग उदाहरणों से, जैसे एक तो उन्होंने बताया क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति, कि जैसे ही उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे वो नीचे गिर जाएंगे। जैसे मेले में बड़ा झूला होता है ना, ऊपर जाता है फिर नीचे, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे, तो उस प्रकार से ये देवी देवताओं के अस्थायी आशीर्वादों से व्यक्ति और परेशान हो जाएगा। और उनकी उपासना ही गलत है। भाई किसी को अगर जड़ में पानी डालना चाहिए, पेड़ को पोषण देना है, तो अलग अलग पत्तियों को धोता रहे और जड़ में पानी ना पहुंचे तो पेड़ तो सूख ही जाएगा। अब मान लो मुझे कोई हलवा दे, मैंने अपने सीधे हाथ में हलवा लिया और सीधे हाथ से मैंने उल्टे हाथ में रख दिया, फिर मैंने उल्टे हाथ से सीधे हाथ में रख दिया, फिर मैंने सिर के ऊपर रख दिया, सिर से मैंने पेट के ऊपर रख दिया। मैं ऐसे खेलता रहूंगा हलवा से, तो मैं पूरा शरीर तो मेरा गंदा हो जाएगा, लेकिन पोषण नहीं मिलेगा, मेरी भूख नहीं मिटेगी। अगर मुझे हलवे का वास्तविक पोषण प्राप्त करना है तो हलवे को मुंह में रखना पड़ेगा। मुंह से जब पेट में पहुंचेगा तो पेट से सारे शरीर को पोषण मिलेगा। उसी प्रकार से देवी देवताओं की उपासना करने से हमें लाभ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि देवी देवता तो पत्तियां हैं। अगर पेड़ की जड़ में पानी नहीं डला तो पत्तियां भी सूख जाएंगी, और वो पेड़ की जड़ है भगवान श्री कृष्ण, तो उनको हमें उपासना करना चाहिए। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बड़ा ही रोमांचक उदाहरण है। प्रभुपाद बोलते हैं किसी भी देश में अफसरों को, अधिकारियों को रिश्वत नहीं देना चाहिए। वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी उनको गवर्नमेंट से मिल रही है, तो उनको आप अलग से रिश्वत क्यों दे रहे हो? आप गवर्नमेंट को टैक्स दो। उसी प्रकार ये देवी देवताओं को अलग से पूजा करना मतलब है उनको रिश्वत देना। तो आप भी बिगड़ रहे हैं, उनको भी बिगाड़ रहे हैं। आप सीधा गवर्नमेंट में टैक्स दीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, उनको तो पोषण अपने आप भगवान से मिलेगा ही। तो उस प्रकार भगवान बता रहे हैं। और जैसा कि हमने चर्चा किया यान्ति देव व्रता देवान का श्लोक का, कि जिस प्रकार आप पूजा अर्चना करेंगे उसी के धाम में आप पहुंच जाएंगे। पढ़िए प्रभुपाद का कोटेशन। कृष्ण कहते हैं यान्ति देव व्रत देवान, आप भूखों की तरह यह कैसे कहते हैं कि सभी भगवान के पास जाएंगे? मूर्खों की तरह, सॉरी, ऐसा कहना व्यर्थ है। आप शिव के पास जा सकते हैं, आप इंद्र के पास जा सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिसमें आप जा सकते हैं, और यह तार्किक भी है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मैं किसी भी ट्रेन का टिकट खरीदूं और दिल्ली ही पहुंचूंगा?
तो यह मूर्खों की बात हुए और ऐसा कहना बकवास है। मूर्खगण नहीं जाने कि भगवान कौन है, शिव, विष्णु या ब्रह्मा, यह नहीं जानते। अगर एक स्त्री कहती है कि शहर के सारे पुरुष मेरे पति हैं, तो क्या वह स्त्री नहीं, एक वेश्या है, बस वेश्या बस। इस प्रकार से हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, सभी तो भगवान है। अरे अगर कोई महिला बोले सभी तो मेरे पति हैं, तो क्या समाज उसको स्वीकार करेगा? तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति बोले सभी तो भगवान है, ऐसा भगवान इतने सस्ते व्यक्ति नहीं है। भगवान के भक्त तो भगवान को अनन्य भाव से भजन करते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से नित्य रूप से भगवान को भजन करते हैं। और ऐसे लोगों की जिम्मेदारी भी भगवान लेते हैं। जो लोग भगवान को सस्ता मानते हैं, फिर भगवान भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते के लॉजिक से उनको उस प्रकार से संरक्षण नहीं देते। तो हम 9वें अध्याय में उस प्रकार अभी तक देखे हैं कि कैसे भगवान श्रवण के महत्व को बताए हैं, कृष्ण का भौतिक जगत के साथ संबंध बताए हैं, अन्य 3 प्रकार के उपासकों के बारे में बताए हैं, अपने महात्मा भक्तों के बारे में बताए हैं, और देवी देवताओं के उपासकों का तिरस्कार भगवान ने किया है। अभी इस अध्याय का लास्ट एक पार्ट बचा है जिसमें भगवान अनन्य भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भगवान की अनन्य शुद्ध भक्ति क्या है। इसी के कारण इस अध्याय को राजगुह्य बताया गया है, इसी अनन्य भक्ति के बारे में बताने के कारण। तो देखते हैं भगवान की अनन्य भक्ति किस प्रकार होती है। पढ़िए। शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को प्रस्तुत करें। तो अभी हमको एक एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको इन श्लोकों को पढ़ना है। 9.22 और 26 ये 2 श्लोक टीम 1 करेगी। टीम 2 27, 28, 29 इन 3 श्लोकों को पढ़ेगी। मैं 4 भागों में पूरे ग्रुप को बांटने वाला हूं। उसके बाद 30 और 31, 32 तीसरी टीम करेगी और 33, 34 चौथी टीम करेगी। तो आप लोग इसका फोटो ले लीजिए जिससे याद रहे कौन सा श्लोक किसको करना है। पहली टीम 22वां श्लोक और 26वां श्लोक है। हाँ, 22 से 26 नहीं है, केवल 22 और 26। लेकिन बाकी 3 जी ग्रुप का नाम ही श्लोक नंबर डाल सकते, रसानंद प्रभु जी करते थे। हाँ, तो उसी प्रकार से दूसरी टीम मैं इसको चैट में ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेज दूंगा। उसके बाद 9.27 से 29, 9.30, 31, 32 और 33, 34 तो इसका फोटो ले लीजिए। और इन श्लोकों को आपको पढ़ के करना क्या है, आपको इनमें से शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को निकालना है। आप संस्कृत के शब्दों को बता सकते हैं, प्रभुपाद के तात्पर्यों में से उदाहरणों को, उपमाओं को निकाल के भी समझा सकते हैं कि कैसे इन श्लोकों के माध्यम से भगवान शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, केवल भक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्लियर है, करना क्या है? तो अभी मैं टीम्स बना रहा हूं और उसके हिसाब से फिर आप परपट्स पढ़िए और आगे प्रेजेंटेशन दीजिए। हरे कृष्ण। तो सब आ गए वापस? हाँ प्रभु जी। तो पहली टीम 22 और 26 श्लोक को बताने वाली नटवर कृष्ण प्रभु, मधुमय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस समय के लिए मैं इस टीम में था, फिर बीच में कुछ समय के लिए हट गया था, मुझे मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ। तो मैं आखिर वक्त तक तो ये नहीं कर पा रहा था कि कौन सी टीम में हूँ मैं। तो एनीवे यहाँ पे 22 नंबर जो श्लोक है इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो मेरी अनन्य भाव से किसी भी रूप में हो सकती है, वो 5 सेवन के रूप से, वंदनम रूप से, अर्चनम रूप से, दास्य रूप से, किसी भी रूप से हो। तो इसके बारे में उन्होंने बताया
कि वो ऐसे जो लोग भी करते हैं उनकी वो पूरी उनको क्षेम अर्थात उनको पूरी तरह से उनकी रक्षा करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। इस तरह से अलग अलग जो भक्त बताए हैं, अभी एकदम से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ कि जो अलग अलग भाव के भक्त है इसमें बताया उन्होंने। हाँ, तो अलग अलग तरह के जो भक्त होते हैं सभी की उनकी वो उन्होंने इसकी रक्षा की है इस मामले में। और उन्होंने बताया कि जिससे जो ये भगवान को कुछ अर्पण करना है हमको, तो अर्पण बताया उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति इसके बारे में भगवान की सेवा कर सकता है, चाहे वो भले छोटी सी पत्ती हो और पुष्प या जल हो, वो भी अर्पित करके भगवान की सेवा कर सकता है। उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें ऐश्वर्य पूर्वक, जैसे वो एक उदाहरण देते हैं कि दुर्योधन का मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई। तो इसी में भगवान ने बोला है कि भगवान को जो चीजें है वो मुख्य चीज है, उनको भक्ति चाहिए, भक्ति के बिना वो उसको ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, बिना भक्ति के भी आपने बहुत 56 भोग लगा के दिए भगवान को, तो वो भगवान की इच्छा नहीं है, उनको मेन इच्छा उनकी भक्ति चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीजें उनको अर्पित करना है, ये भी बताया उन्होंने बताया कि मांस मछली अंडा देना उनको, उन्होंने भगवान ने सीधा सीधा बताया कि जो शाकाहारी भेंट है, जो सिंपल भेंट है, वो उनको अर्पण करना है। थोड़ा सा देख पाया आखिरी में। हाँ, बहुत सुंदर प्रभु जी। यहाँ पर भक्ति की संस्तुति भगवान कर रहे हैं। किस रूप से कर रहे हैं कि भगवान 2 बार इस श्लोक में भक्त्या भक्त्या बताए हैं। ऊपर पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, और तदहम भक्ति रूपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। प्रयतात्मना भी वास्तव में प्रेम से ही होता है, शुद्ध चेतना। तो 3 बार भगवान यहाँ भक्ति की संस्तुति कर रहे हैं, अनन्य भक्ति के लिए कृष्ण को, अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। आगे, अगर कोई इस प्रकार से भक्ति ना कर पाए तो क्या कर सकता है, भगवान आगे के श्लोकों में बता रहे हैं। तो टीम 2, राधिका सहेली माता जी और अर्चना माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। 27वें श्लोक में बताया, हम जो भी निर्वाह के लिए कर्म करते हैं जीवन में, वो सब भगवान को अर्पित करते हुए होना चाहिए। कुछ भी खाएं या फिर है ना, जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब भगवान को अर्पित होना चाहिए, तब हम भक्ति की और मतलब भगवान को याद कर सकते हैं और भक्ति की तरफ अपने जीवन में ला सकते हैं। श्लोक नंबर 28 में रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, इस जगत में जब तक हमें, तब तक हमें तो कर्म करना ही पड़ेगा ना, लेकिन जब तक कर्म करना है, लेकिन जो भी कर्म करें वो भगवान को अर्पित करें, तो इससे हमारे अंदर वैराग्य आएगा। और दूसरा है मतलब इसी में ही है, भगवान हम जाना चाहते हैं तो भगवान को भोग अर्पित करके ही हमें उनका उच्चिष्ट खाना चाहिए और निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए, तभी हम भगवान के दास या सेवक बन सकते हैं। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर ही वेदों का कभी विरोध नहीं रखते। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी वेदों का विरोध नहीं करेंगे, जो नियम के अंतर्गत है उसी का पालन करते हुए भक्ति करते हैं। और 29 नंबर श्लोक में जो दिया है वो भगवान कहते हैं कि जो मुझसे, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, ना पक्षपात करता हूँ, मैं सबों को एक भाव से देखता हूँ, जो मेरी सेवा करते हैं मैं उनका मित्र हूँ। इसका उदाहरण सूर्य भगवान है, वो किसी भी जगह पे बराबर अपनी वो देते हैं, मतलब किरण वहीं पे हर जगह देते हैं, उस पर कोई पक्षपात नहीं करते हैं। तो इसका उदाहरण मुझे वो लगा। प्रभु जी, मैंने फर्स्ट टाइम बोला, मुझे बोल नहीं पा रही। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा बोला आपने और बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे भगवान का इस भौतिक संसार के साथ संबंध है। भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम शुद्ध भक्ति ना कर पाओ तो कम से कम जो कुछ तुम करते हो, यद करोषि, जो कुछ करते हो, यदस्नासी, जो कुछ खाते हो, यद जुहोसी, जो पूजा पाठ करते हो, ददासी, जो दान कर्म करते हो, तत् यद तपस्यसी, जो तपस्या करते हो, कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पण करते हुए करो। कम से कम निष्काम कर्म तो करो। अगर जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पित कर दोगे तो वो शुद्ध हो जाएगा और तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार भगवान उनको बोल रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं, देखो मैं तो समोहम सर्वभूतेषु, सबको एक जैसा प्यार करता हूँ। जैसे माता जी ने बोला सूर्य सबको किरण देती है, लेकिन फिर भगवान ये बोलते बोलते फिर से भगवान को अपने भक्तों की याद आ गई। तो भक्तों की याद आ गई तो क्या दूसरी लाइन में ही बोल दिए,
लेकिन ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन मेरे भक्तों को मैं ज्यादा प्यार करता हूँ। जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं वह मेरे मित्र हैं, मुझ में स्थित रहते हैं और मैं उनका मित्र हूँ। सबको मैं बराबर प्रेम करता हूँ। जैसे एक राजा है, सारी प्रजा को प्रेम करता है राजा, लेकिन अपने पुत्र से तो अलग प्रेम है। वो तो राजा का प्रेम प्रजा के प्रेम से भी बहुत कई गुना अधिक है। वैसे ही कृष्ण सबका पालन पोषण करते हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों से एक अलग प्रकार से विशेष संबंध रखते हुए उनका पूरा जिम्मेदारी भगवान स्वयं उठाते हैं। तो उस प्रकार फिर से भगवान शुद्ध भक्ति की यहाँ पर संस्तुति कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट टीम 3 नरेश कृष्ण प्रभु और प्राणेश्वर कृष्ण प्रभु। श्लोक हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कि 30 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि अपि चेत सुदुराचारो, मतलब कितने भी वो मतलब दुराचारी हो, कितने मतलब अवमेलनशील काम करता हो, लेकिन और भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग मतलब और किसी को नहीं, सिर्फ मुझे। और साधु मतलब उसको तुमको निश्चित रूप से ही साधु है। मतलब इसको बोलने का पीछे का मूड है कि मतलब उनको तुमको पूजा करना है, क्योंकि वो ही साधु है। और साधु है वो सम मंतव्य, मतलब मैं बोल रहा हूँ, अभी अगर मैं बोल रहा हूँ, तुम अगर नहीं माने तुमको ऑफेंस लगेगा, मतलब अपराध लगेगा तुमको, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो, मतलब इतना वो बढ़ा रहे हैं। सम्यक व्यवस्थित है इसको। और क्यों? इसलिए कि सम्यक मतलब कंप्लीटली, मतलब सिर्फ वो मतलब अनन्य भक्त, और किसी को नहीं, मुझे नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी तरीके से मुझे कर रहा है। सम्यक व्यवस्थित है ऐसा। तो नेक्स्ट 30 में बोल रहे हैं। और इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि प्रभुपाद वो नृसिंह पुराण से उदाहरण देते हैं कि तिमिर पराभवतम उपैत चंद्र। जैसे कि चांद में कभी कभी अगर वो रैबिट का वो स्पॉट आता है, लेकिन उससे वो मतलब उसका वो अवमूल्यन नहीं बनता है। और इससे और भी हम एक श्लोक देख सकते हैं, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आता है 5 नंबर या 6 नंबर कि दृष्टि सोहा जनित, वो वाला श्लोक कि अगर गंगा में अगर मलिन हो जाता है तो गंगा पवित्र नहीं होता है। तो उसके बाद बोलते हैं 31 में कि क्षिप्रम भवति, मतलब क्योंकि वो इमीडिएटली वो प्यूरिफाई हो जाएगा धर्मात्मा। क्योंकि प्रीवियस लोगों को अगर लिंक करेंगे, ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि भगवान उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो इमीडिएटली वो धर्मात्मा बन जाएगा। और शाश्वत शांति निगच्छति, और शाश्वत शांति मतलब उसके बोलने का मतलब कि वो सिर्फ मतलब धर्मात्मा ही नहीं बनेगा, शाश्वत शांति मतलब मेरे धाम को वो वापस चला जाएगा, रिटर्न बैक टू गॉडहेड हो जाएगा उसका। और शाश्वत शांति कौनते प्रति जानी ही ना मैं भक्त प्रणश्यति। अगर कोई मेरे शुद्ध भक्ति करता है, किसी भी हालत में मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा। अगर मतलब वो डिक्लेयर कर रहे हैं खुद से कहेंगे। और एक हम देखते हैं कि जैसे कि भगवान जो डिक्लेयर करते हैं उसको तोड़ भी देते हैं। तो जैसे महाभारत में हुआ था कि भीष्मदेव को बोले थे शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्मदेव के सामने शस्त्र उठा लिए। तो वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम डिक्लेयर करो, अगर तुम मतलब मेरे भक्त हो, तुम अगर अनाउंस करते हो तो मैं नहीं छोड़। मतलब भक्त के लिए वो कैसे मतलब स्ट्रेटेजिक के प्लान ले रहे हैं कि कौन से प्रति जानी है तुम। और 32 में हम अगर देखेंगे, 32 में माम ही पार्थ विपर्शिता, उसमें और उसमें हम देखते हैं कि जैसे लास्ट को बता रहे हैं कि ये ते पी अंति पराम गति। मतलब कोई भी हो, चाहे अगर माम ही पार्थ व्यपाश्रित, मतलब अगर मेरे शरण में आता है, मतलब मेरे शरण में क्या, अगर वो इसमें वर्णन हो रहा है, वो प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं, भगवान के शरण में छोड़ दीजिए, भगवान के अगर कोई शुद्ध भक्त भी शरण में चला आता है तो वो कितने भी कौन सा भी पाप जोनि हो, वो स्त्री हो, वैश्य हो कि शूद्र हो, वो कैसे लिबरेट हो जाएगा। जैसे कि जो हम देखते हैं इनके स्टोरी में, नारद जी के स्टोरी में, भगवान की मतलब भगवान तो इधर बोल रहे हैं कि दोज हू टेक शेल्टर इन मी, लेकिन अगर कोई भगवान के शेल्टर नहीं लेगा, भक्त का भी शेल्टर ले लिया, तो उसको वो तेपियांति पराम गति में, ऐसा गति नहीं, पराम गति मतलब वो उसको मतलब सबसे हाईएस्ट परफेक्शन मिल जाएगा, जो कि योगियों को भी नहीं मिलता है। तो भक्त शुद्ध, इसको हम एक बहुत सरल उदाहरण से समझ सकते हैं।
कि देखिए, जो शहर में सबसे फेमस डॉक्टर होता है वो फेमस कैसे बनता है? जो सबसे क्रिटिकल रोगी को सही कर दे वो सबसे बड़ा डॉक्टर, उसी को तो हम बड़ा और एकम्प्लिश डॉक्टर मानेंगे कि बिल्कुल गॉन केस जो है उसको भी सही कर दे, वो है प्रतिष्ठित डॉक्टर। तो भगवान इन 3 श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो, सबसे बेकार काम भी करे लेकिन मेरी भक्ति में यदि लगा है तो उसको साधु बना दूंगा, उसको शुद्ध कर दूंगा। ऐसी पवित्रता कृष्ण भक्ति में होती है, उसको साधु मानना चाहिए। और आगे कि ना मैं भक्त प्रणश्यति, उसका मैं किसी प्रकार से पतन नहीं होने दूंगा। तो क्या इसका अर्थ यह है कि भक्तों की कभी मृत्यु नहीं होती? भक्तों की मृत्यु हो चाहे ना हो, भक्तों की भक्ति की संरक्षण भगवान करते हैं। यदि शरीर को सुरक्षित रख के उसकी भक्ति बढ़ेगी तो भगवान शरीर की सुरक्षा भी करेंगे, जैसे प्रहलाद की थी। और यदि शरीर छुड़ा के अपने धाम में ले जा करके ज्यादा भक्ति कराना है तो शरीर भी छुड़ा देंगे, जैसे वृत्रासुर का छुड़ा दिया था। तो शरीर से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। उस प्रकार से भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि भक्ति की मैं संरक्षण करता हूँ, मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होने देता हूँ, ना मैं भक्त प्रणश्यति। और बोलते हैं कि अगर कोई पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, कोई भी व्यक्ति अगर मेरी भक्ति में लगे तो उनको भी मैं परम सिद्धि कृष्ण भक्ति दे करके पराम गतिम, जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा देता हूं। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि कितना ही निम्न कोटि का व्यक्ति हो उसको मैं शुद्ध करने का सामर्थ्य रखता हूं कृष्ण भक्ति के बल से। तो यहाँ भी भक्ति की भगवान गुणगान कर रहे हैं। लास्ट टीम गुरु के गोलोकेश्वर प्रभु रिदम माता जी, लास्ट 2 श्लोक 33 और 34 श्लोक को आप संक्षिप्त में बताइए कि क्या बता रहे हैं वहां पर। कौन बताएंगे? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, इसमें 33 नंबर श्लोक में तो भगवान एक तरीके से यही बोल रहे हैं कि ये भक्ति का सिद्धांत सबको फॉलो करना चाहिए और जल्दी से जल्दी मेरे पास वापस आना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद मतलब इसमें बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको गिव अप करके मतलब शुद्ध भक्ति का प्रोसेस फॉलो करके ही मतलब सभी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है। और दूसरा जो 34वें नंबर श्लोक है उसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं शुद्ध भक्ति पालन कैसे की जाती है, तो उसमें भगवान खुद ही बोल रहे हैं क्या क्या करना है आपको। आपको हमेशा मन से मेरा चिंतन करना है, एंगेज योर माइंड टू थिंक ऑलवेज ऑफ मी। फिर भगवान बोल रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, मतलब मेरे लिए जो मेरा भक्त बनो मतलब कि मेरे भक्ति का पालन करो। मतलब तो भगवान की भक्ति में जो भी अंग है पालन करने के लिए, जैसे उनको प्रणाम करना, उनके लिए कीर्तन गाना, उनको सेवा करना, वर्शिप करना, ये सब एक्टिविटीज में एंगेज हो। तो और इस तरीके से फाइनली भगवान बोल रहे हैं कि पूरी तरह से मतलब अपनी चेतना को मुझ पे एकाग्र कर लो, एब्जॉर्ब कर लो। तो इसी से मतलब जो है वो व्यक्ति जो है मतलब वो पूरी तरह से मतलब मेरे पास भक्ति का पालन करते हुए आएगा। तो यही सिद्धांत बता रहे हैं भगवान। बहुत अच्छे। जैसे भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया कि कैसे पतित से पतित लोगों का वो उद्धार करके भक्ति के बल से उनके श्रेष्ठ बना देंगे, चाहे वो सुदुराचार हो, चाहे वो पाप योनि हो, चाहे वो प्रणश्यति के धाम पे हो, बिल्कुल गिरने वाला हो उसको भी बचा लेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं जैसे मानो कोई कोचिंग हो, वो बोले कि एकदम डफर से डफर बच्चे का हम सिलेक्शन करा देंगे। तो इसका मतलब क्या है? डफर से डफर करा देंगे, अगर कोई अच्छा पढ़ता है तो उसको तो हम टॉपर बना देंगे। तो उसी प्रकार से भगवान 33वें श्लोक में बोल रहे हैं तो फिर ब्राह्मणों का, धर्मात्माओं का, भक्तों का, राजऋषियों का तो क्या ही कहना। अगर वो भक्ति में लग जाए तो उनकी तो क्या सदगति होगी। अगर पाप योनियों को मैं श्रेष्ठ बना सकता हूँ तो ये तो धर्मात्मा है, भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, राजऋषि हैं, ये लोग अगर भक्ति करेंगे तो इनको तो मैं अपनी प्रेम भक्ति दे ही दूंगा। तो फिर कोई पूछेगा प्रेम भक्ति क्या होता है भाई, कैसे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक गीता का, ये गीता का एक प्रकार से
सभी श्लोकों में से एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, याद भी रखना चाहिए भक्तों को। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं अपने मन को मुझ में लगा लो। मन को भगवान की शरण में लगाना मतलब, भगवान के चिंतन में लगाना मतलब, मन है 10 इंद्रियों का नेता। मन को भगवान की शरण में लगाना मतलब सर्वांग इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अब कोई बोलेगा कि ये दिन रात तो भैया हमसे नहीं हो पाएगा, ये मन तो नहीं लग पाएगा हमसे, तो भगवान दूसरा बोल रहा है, ठीक है मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। भक्त बनना मतलब क्या है, बेचारा सोएगा भी, खाएगा पिएगा भी, 2 घंटा माला कर लेगा, थोड़ी भक्ति शास्त्री क्लास सुन लेगा, थोड़े असाइनमेंट कर लेगा, तो भक्त बन जाओ। फिर कोई बोलेगा नहीं भक्त बनना भी बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा और सरल करो, तो बोला मध्या जी मेरी पूजा करो, कम से कम सुबह उठो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, अर्चना करो, मंदिर में जाओ, कुछ पुष्प चढ़ाओ, पत्रम पुष्पम फलम तो तो बता ही दिया है, तो कम से कम इतना करो। बोले नहीं साहब इतना भी नहीं होता, तो बोले नमस्कुरु, कम से कम मुझे नमस्कार करो। सुबह उठ के कम से कम एक बार नमस्कार कर लो भगवान को, ये भी भक्ति है। तो इस प्रकार भगवान क्रमबद्ध रूप में बता रहे हैं, मन मना, पहले मन को लगाओ, नहीं हो पा रहा है चलो कम से कम भक्त बनो, नवदा भक्ति में लगो, नहीं हो पा रहा है कम से कम भगवान की पूजा करो, नहीं हो पा रहा है कम से कम नमस्कार करना सीखो। इतने में ही भगवान बोल रहे हैं मामे वैश्य युक्तैव आत्मानम मत परायणा, ऐसे व्यक्ति को पुण्य तल्लीन होने पर निश्चित वो मुझे प्राप्त करता है, भगवान के धाम में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार अनेक रूप से भगवान शुद्ध भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से प्रेरित कर रहे हैं कि उनकी शुद्ध भक्ति में हम लगे। प्रभुपाद जी का कोटेशन पढ़िए। जाकर केवल इसी सरल सी वस्तु का प्रचार कीजिए। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, यह कृष्ण की इच्छा है और पूरे विश्व में प्रचार करो, कृष्ण भावना में बनिए, मन मना बस कृष्ण की ही भक्त बनिए। मन मन भाव मत भक्तो मध्यादि, केवल कृष्ण की उपासना करे, मध्यादि माम कृष्ण को प्रणाम करे। 4 शब्द और आप प्रचारक बन जाएंगे। प्रचार या गुरु बनना है बिल्कुल भी कठिन नहीं है। प्रचारक बनना है तो बस यही 4 चीजें लोगों को सिखाना है कि भगवान के ऊपर मन लगाओ, भगवान के भक्त बनो, भगवान की पूजा करो और भगवान को प्रणाम करो। इतना ही सिखाने से हम प्रचार कर सकते हैं और सबसे पहले तो अपने जीवन में भक्ति ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। इसी के साथ 9वां अध्याय को हमने समापन किया है। आप लोग घर में इसके तात्पर्य के साथ इसको ठीक से पढ़िए और इसमें कोई प्रश्न हो तो आप निजी रूप से पूछ सकते हैं। हम कल शाम को 10वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा 10वां अध्याय टेक्निकल है, इसमें अलग अलग भगवान ने अपने ऑपुलेंसेस बताए हैं, ऐश्वर्यों का वर्णन किया है। तो अगर पहले से आप एक बार इस पर नजर मार लेंगे केवल अनुवाद पे, तो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण। वाह यार।